नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि श्रावण माह में जितने भी त्यौहार आते हैं ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग बना करके आते हैं। और फिर बात करें अगर के हरियाली अमावस्या की, और ख़ास करके अगर सोमवार के दिन पड़ जाए तो सोमवती अमावस्या भी हो जाती है। तो ये अद्भुत संयोग, अद्भुत जो योग होता है, ये आपके जीवन में एक अलग ही भूमिका निभाता है। सोमवती अमावस्या की और हरियाली अमावस्या की अगर हम बात करते हैं तो 20 जुलाई को 11:42 से ये शुरू हो रही है अमावस्या और जाएगी, ये ख़त्म होगी, समाप्ति इसकी हम कहें कि 20 जुलाई को ही रात को 23:04 पर लगभग ये ख़त्म हो जाएगी। यानी 20 का जो आरंभ है, जो इसकी स्टार्टिंग होगी, इसकी शुरुआत होगी ही मिडनाइट में, जिसे हम कहते हैं ना 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद में 11 सेकेंड, यानी 11 मिनट और 42 सेकेंड, 24 आवर्स 11 मिनट और 42 सेकेंड पर ये अर्ली मॉर्निंग होता है। तब आप सो ही रहे होते हैं ज़्यादातर, उस समय ही इसकी अमावस्या की तिथि लग जाएगी। जो समाप्ति होगी 20 तारीख को ही रात को 23:00 लगभग 11:04 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। यानी कंप्लीट अमावस्या तिथि जो है वो पूरा दिन 20 तारीख को ही है। अब हम बात करते हैं कि जब भी ये अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो सोमवती अमावस्या एक अलग ही कहते हैं ना चमत्कारी एक दिन बन जाता है आपके जीवन में। बहुत बड़े बड़े तीर्थ किए जाते हैं, पूजा पाठ, जप तप दान, इसकी बहुत ज़्यादा प्रथा चली आ रही है और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लॉजिक हैं कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी, शांति, सुख, सुविधाएं, ये सारी चीज़ें देते हैं जब हम सोमवती अमावस्या के उपाय करते हैं। और ख़ास करके हम लोग स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, विधियां करते हैं, और ख़ास करके जब ये भी जुड़ जाए हरियाली अमावस्या भी साथ में, तो ये योग लगभग ये कई साल पहले बना था। ये योग 2000 में भी ये योग बना था, 20 साल पहले भी ऐसा ही एक योग बना था, संयोग बना था। योग ना कह के संयोग की बात कहें कि अद्भुत संयोग ये उस समय भी बना था। और आज फिर ये इस समय श्रावण माह का जो महीना चल रहा है, इस समय भी हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या का यही संयोग फिर से बन रहा है। पूर्वजों की आत्मा की शुद्धि के लिए तर्पण करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, उन्हें याद ज़रूर करना चाहिए। और तो और कहा जाता है कि अगर इस दिन आप पितरों के निमित्त पूजा पाठ के साथ साथ दान बहुत ही तरीके से, यानी अन्न दान का बहुत बड़ा रोल होता है, वस्त्र दान भी कर सकते हैं। अगर पितरों के निमित्त ये सारी चीज़ें आप करते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये दान देते हैं, तो आपके जीवन से पितृ दोष जो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रहा है, परेशान करता है, आपको लगता है कि हमारे बहुत सारे कार्य रुकते हैं, तो उन सारे हर्डल से पार करवा दिया जाता है। फिर आते हैं कि इसकी विधि और पूजा पाठ का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन सुबह सुबह ही उठना चाहिए, गंगा जल डाल करके ही स्नान करना चाहिए। लोग तो तीर्थ नदियों के स्नान करते हैं, यानी बहुत नदियों में और गंगा स्नान के लिए बाहर जाते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाते हैं। लेकिन आजकल जैसी सिचुएशन बनी हुई है, इस समय तो नहीं जा पाते हैं कहीं, बट आप घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान ज़रूर कर सकते हैं। और सुबह सुबह उठिएगा सूर्योदय से पहले, स्नान भी आप सूर्य उदय से पहले ही कीजिएगा। और सूर्य उदय का खास करके कहा जाता है, अगर आप जल देते हैं सूर्य को, और ये कह करके दीजिएगा कि ये सारा जल जो भी आज हम दे रहे हैं सूर्य भगवान को दे रहे हैं, पितरों को निमित्त, यानी उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप ये जल अर्पित करते हैं तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। फिर आती है बात कि इस दिन कहा जाता है कुछ पौधे पेड़ ज़रूर लगवाने चाहिए। बरगद का पेड़, छोटा सा एक पौधा ले आइए, उसको बड़ा विशाल वृक्ष का रूप तो वो ले ही लेगा, लेकिन आपने एक छोटा सा पौधे के रूप में उसे ले लेना है, वो लगवाना चाहिए। पीपल का पेड़ लगाना चाहिए, ये खुले मैदान में ही लगानी चाहिए ये सारी चीज़ें। केले का पौधा लगा देना चाहिए, मंदिर में जा कर के ये ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी भी उस दिन लगा सकते हैं।
तो ये जो समय होता है, ये श्रावण माह के बीच का जो समय होता है, ये बहुत ही चमत्कारी समय होता है। यानी इससे आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। आप पितरों के निमित्त अगर आप इन सारी विधियों को करते हैं तो यकीन मानिए आपके पितृ दोष जो है वो शांत होता है। अब आती है बात कि अगर आपको लगता है कि धन की कमी हो रही है, दिक्कत हो रही है, परेशानी होती है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। ये बहुत ही अद्भुत एक योग है, संयोग है। इस योग को आप व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, ज़रूर ये उपाय कीजिएगा। घर के ईशान कोण में आपने घी का दीपक ज़रूर जलाना है। ये शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसी समय जला दीजिए, और इतना बड़ा दीपक हो कि ये रात को आपके सोने से पहले तक भी जग रहा होना चाहिए। इनफैक्ट अगर के रात भर भी जलता रहता है, बहुत ही सुरक्षा के साथ आप इसे रखें, किसी चीज़ के आसपास न रखें, थोड़ी दूरी बना करके रखें, और घर का ईशान कोण ही होना चाहिए। फिर कहा जाता है कि इसी दिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, अगर आप भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग लगाते हैं, ये अति उत्तम माना जाता है। भगवान भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये 2 उपाय करने के साथ साथ धन की कमी भी दूर होगी, दरिद्रता भी दूर होगी, परेशानियां भी दूर होंगी, कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी, पितृ दोष भी शांत होगा। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 उपाय कम है, लेकिन फ़ायदे बहुत सारे हैं इसके। तो ज़रूर इस हरियाली अमावस्या पर, सोमवती अमावस्या पर ये उपाय ज़रूर करें और कष्टों से मुक्ति पाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो समस्याओं से दूर रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। सावन का पावन महीना जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और 3 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। सर्वार्थ सिद्ध योग से ये शुरू हो रहा है महीना, और सर्वार्थ सिद्ध योग से ही इसकी समाप्ति होगी। अति उत्तम होता है ये महीना पूजा पाठ, जप तप और दान के लिए। अगर आप महामृत्युंजय जाप करवाते हैं इस पूरे सावन के महीने में, यकीन मानिए हर कष्ट आपके दूर होते हैं। अगर आप ये जाप करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए। हमारा नंबर है 9717349993। और भेजना क्या क्या है आपको अपना नाम भेजना है, अपनी माता जी का नाम भेजना है, और साथ के साथ अगर गोत्र का आपको पता है तो अपना गोत्र भेज दीजिए। नहीं तो आप अपना और माता जी का नाम भेजते ही अपना ये पूजा पाठ शुरू करवा सकते हैं। सावन के पावन महीने में महामृत्युंजय जाप जरूर करवाएं और इस योग का लाभ जरूर उठाएं। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।